चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग आने के अभी 7-8 लोग आने के, 6-7 लोग अभी आएंगे। चलो कल का जो कल हम कहाँ तक आए थे भाई? कल हम लोग आए थे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 3 तक। मतलब 4th क्वेश्चन हो गया था हम लोगों का, राइट? 4th क्वेश्चन वाज डन। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ना, गोइंग टू चेक फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। चलो बहुत सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस इक्वेशंस बनाने के हैं हम लोगों को। ओके क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TVs एंड 2 VCR इज 35,000. ओके द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1,000 per TV and 500 per VCR. Okay, he sells 2 TV and 1 VCR and gets total revenue of 21,500. Now find cost and selling price of TV and VCR. That is the question. Okay, अभी हमें each TV का कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और each VCR का भी कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। सेलिंग प्राइस तो फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? बिकॉज वी हैव द प्रॉफिट, है ना। सो कॉस्ट प्राइस में सिर्फ अगर हम लोगों ने प्रॉफिट ऐड किया तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो हमें हमारा पहला टारगेट क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट? टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। ओके, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। तो चलो फिर पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके तो मैट्रिसेस बनाएंगे। लेट कॉस्ट प्राइस, let of TV, 1 TV rather, and 1 VCR be rupees X and rupees Y respectively. Okay, तो उन्होंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TVs, so 3 TVs and 2 VCR, ऐसा लिखते हैं, 3 TVs and 2 VCR। इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? इनका कॉस्ट प्राइस है 35,000। तो ये इक्वेशन बनेगा 3x plus 2y is equal to 35,000. All right, next अभी उसको प्रॉफिट चाहिए 1,000 फॉर ईच टीवी। प्रॉफिट चाहिए उसको 1,000 फॉर ईच टीवी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, ही वांट्स प्रॉफिट for each TV and each VCR। स्पेलिंग क्यों गड़बड़ है मेरा? each VCR are what? 1,000 and 500। respectively। ओके तो कॉस्ट प्राइस एक टीवी का X है और एक टीवी के पीछे उसको प्रॉफिट मिल रहा है 1,000। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ना। मैंने कोई चीज सपोज मान के चलो 10 रुपए में खरीदी है और मुझे उसके पीछे 3 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उसको कितने में बेचूंगी? 13 रुपीज में बेचूंगी, राइट? तो कैसे समझ में आया हमें? 13 ऐड करके। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? सेलिंग प्राइस of each TV, okay, and
selling price of each VCR is how much? 500 plus Y. Okay. Now वो सेल कर रहा है 2 टीवी एंड 1 VCR. ओके, वेरी गुड अनुजा. और रेवेन्यू उसको मिल रहा है 21,500. ओके, सो वो सेल कर रहा है 1 टीवी एंड 2 टीवी एंड 1 VCR एंड सेलिंग प्राइस उसको मिल रहा है 21,500. ओके, तो 2 टीवीज का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? दिस वन 1000 प्लस x आएगा यहाँ पे, और एक VCR का क्या होगा? इक्वल टू 21500. इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2000 प्लस 2x प्लस 500 प्लस y 21,500. तो कितना आया फिर ये? 2x प्लस y इज इक्वल टू 21500 माइनस 2500. ओके, सो 2x प्लस y, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो. 21500 and 2500, so you will get 19,000. Sorry, y na यहाँ. So this is your second equation. So I got 2 equations. 2x plus y is equal to 19,000. Let me verify them. Correct. And x plus 3x plus 2y is equal to 35,000. Let's frame the equations now. Let's frame the matrices now. क्या है हमारे पास? 3x plus 2y is equal to 35,000 and 2x plus y is equal to 19,000. Which method you want me to use? Reduction or this one? Inversion? बताओ तुम लोग कौन सा मेथड लगाना है, रिडक्शन या इन्वर्जन? ग्रेट. सो मैट्रिसेस बनाते हैं फिर अपन. 3 2 2 1 and this is x and y and this is 35,000 and this is 19,000. कोशिश करोगे अभी? अनुजा का आंसर आ गया. वेरी गुड. बाय रिडक्शन मेथड ना. थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है. चलो, got it or not? Try to get the answer. चलो फटाफट. करे सॉल्व. बस अनुजा का आंसर है, बाकी लोगों का नहीं. क्या करोगे? इधर यू कैन डू 3 minus 2, सॉरी R1 minus R2.
और यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म वन ऑपरेशन. मैंने सिखाया था कल. क्या सिखाया था मैंने कल? बट आई हैव टॉट यू. R2 minus 2/3 R1. R1 as it is R2 minus 2/3 R1, which is 0. R2 minus 2/3 R1, which is minus 1/3. ये चैप्टर कब तक चलेगा? बस कल तक. हो गया फिर. सिर्फ कल तक. R1 as it is R2 minus 2/3 R1, है ना? So it becomes 57,000 minus नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव नहीं आना चाहिए. R2 minus 2/3 R1 ना, minus 1/3. ये minus 1/3 तो है. $50,000 नेगेटिव नहीं आना चाहिए बिल्कुल. नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है वो. 7,000/3 आएगा ना यहाँ पे, तो x एंड y नेगेटिव आ रहा है. दूसरे मेथड से नहीं आ रहा है क्या? दूसरे मेथड से नेगेटिव. लेट्स चेक. एक बार चेक करते हैं. R1 minus R2 करते हैं. ओके. तो क्या हो जाएगा ये? 1 1 है ना. R1 minus R2 this is 2 1. R1 minus R2 कितना हो जाएगा? ये 16,000 and 19,000. अब R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1. Okay. XY as it is R2 minus 2R1. R1 में कोई चेंज नहीं. R2 minus 2R1, which is 19,000 minus 32,000. So कितना आएगा ये? minus 13,000. करेक्ट. अब सही है. So now multiplying the matrices, this is x plus y. This is 0x minus y. 16,000 minus 13,000. By equality of matrices, what I'm getting? X plus y is equal to 16,000. This is first one. Minus y is equal to minus 13,000. Second one. So y कितना आएगा? 13,000. अब ये यहाँ पे रख दो. ओके. तो क्या हो जाएगा फिर? Substituting y is equal to 13,000 in 1. ओके. तो 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? x plus y is equal to 16,000 x plus 13,000. So this implies x is equal to 3,000. तो ये क्या है तुम्हारे? Cost prices, right? These two are what? Cost prices. X was what? Cost price of TV.
and this is what VCR. So cost price of one TV is 3,000 rupees. Cost price of one VCR is 13,000. ओके, अब सेलिंग प्राइस भी तो फाइंड आउट करना है. सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी. टीवी पे कितना प्रॉफिट चाहिए था उसको? 1,000 का प्रॉफिट चाहिए था ना. सो इट वाज x प्लस 1,000 which is 3,000 plus 1,000 which is 4,000 rupees. Now selling price of one VCR is how much? Y plus 500 है ना. और Y कितना है? How much is Y? 13,000. कितना होगा ये? ओके, ये हो गए तुम्हारे सारे आंसर्स. सेलिंग प्राइसेस भी पूछे उन्होंने, डोंट फॉरगेट दैट. सेलिंग प्राइसेस आर आल्सो आस्क्ड. सो कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड एवरीथिंग? पक्का? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब फोर्थ क्वेश्चन. मिसलेनियस में से हम सिर्फ एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब करने वाले. ठीक है, बिकॉज वो पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में. सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक. ओके, वन कॉपरेशन बुक, वन अकाउंट बुक. अच्छा, आगे आंसर. अनुजा आज का एकदम सुपर फास्ट. कैसे, कहां से आती है एनर्जी? ओके, सो लेट cost of one just give me a second. Mood pe depend. Just give me a second. Okay, so yes, one economics book, one cooperation book, one cooperation book, and one accounts book. B, X, Y, Z. है ना. तो क्या होगा फिर अपना इक्वेशन? रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा दिखेगा. ऊपर भी वैसे करो, थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान दो. अभी क्या बोला उन्होंने? कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक मतलब x, कॉस्ट ऑफ वन कोऑपरेशन बुक एंड वन अकाउंट्स बुक इज 420. उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, टू कोऑपरेशन बुक्स एंड अकाउंट्स बुक. इकोनॉमिक्स बुक, two cooperation book and accounts book is how much? 480. Also total cost of economics book, cooperation books and two accounts book, it's 600. okay, और हमें ढूंढना है x, y and z cost of each book. तो obviously matrix बनाएंगे by method of reduction. okay, so by method of reduction. क्या आ जाएगा by method of reduction? Just frame the matrices 1 1 1 1 2 1 1 3 2. Then this is x,
y z. Okay, then this is 420, 480, 600. ठीक है, कैन यू परफॉर्म? चलो परफॉर्म द ऑपरेशंस. अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. Like this is 0, this is 0, this is 0. Try to get the answer. Anuja has got the answer. Where is Mansi today? Where is Mansi today? Mansi is there, no? Yes, she's there. अच्छा आंसर्स नहीं आ रहे उसके. Yes, चलो फटाफट. इसके बाद हमारे एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे. अभी उठी है. अरे अरे लेट उठी फिर तो. आज अकाउंट्स था ना. अकाउंट्स नहीं किया 7:30 बजे. अरे अरे मिस हो गया. तेरे से लेक्चर मिस हो गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई मानसी. तो कैसे लेक्चर मिस कर सकती है? Okay. So yes, इसको 0 करना है. कैसे करोगे? R2 minus R1. At the same time, you can make this 0. R3 minus R1. तो क्या हो जाएगा? 1 1 1. R2 minus R1 0. R2 minus R1 1. R2 minus R1 0. R3 minus R1 0. R3 minus R1 2. R3 minus R1 1. So this is what X, Y, Z. R2 minus R1. R1 is as it is. R2 minus R1, it's 60. R2 minus R1, it's कितना आ रहा है? 180, 180. Okay. Now make this as 0. कैसे करोगे? R3 minus 2R2. Okay. So R1 as it is. R2 भी as it is. Changes R3 में होंगे. 0 minus 3 2 into 0. 2 minus 2 into 1. 1 minus 2 into 0. ये एक तो पूरा 0 आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं? सॉरी ये 1 होगा ना. R3 minus 2 into 0. X, Y, Z is equal to R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2 into R2, which is 60. Okay, it is 60. So let's multiply the matrices. तो क्या हो जाएगा? X into 1, Y into 1, Z into 1, 0 into X, 1 into Y, 0 into Z, 0 into X, 0 into Y, 1 into Z. 120, 420, 60 and 60. Okay. So yes, Y is what? 60. Equating the matrices, है ना? Equality of matrices. X plus Y plus Z is equal to 420. First equation. Y is equal to 60. Second equation.
and z is equal to 60, third equation, है ना? So yes, substitute y is equal to 60, z is equal to 60 in 1. तो क्या आ जाएगा? x plus y plus z is equal to 420. x तो as it is है, y is 60, z is 60, 420. This implies x is equal to 420 minus 120. This implies x is equal to 300. करेक्ट? इट मीन्स व्हाट? हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, z का भी वैल्यू है. तो कैसे लिखोगे फिर? दिस इज y एंड दिस इज z. सही है ना वैल्यूज? तो आंसर कैसे लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक और कौन सा था? कोऑपरेशन बुक and accounts book costs are 300 rupees 300 करते इसको rupees 300 rupees 60 and rupees 60 respectively. Okay, so this is your final answer of this question. तो अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट तो खत्म हो गया, बट एक बार अपन मिसलेनियस में से एमसीक्यू वगैरह करेंगे, बिकॉज मिसलेनियस के एमसीक्यू वगैरह आते हैं, दैट इज व्हाई. डन एवरीवन? चेक इट आउट. अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो जरा. यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. मिसलेनियस करेंगे फिर अभी. चलो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू चेक करो. ax is equal to b and a is given to you -1 2 -1. चलो अब ऐसे फाउंडेशन की तरह बताओ मुझे जरा, फाउंडेशन के लेक्चर की तरह क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं. एमसीक्यू अच्छा है ना, एमसीक्यू में मजा आता है ना. सी ऑप्शन. फाउंडेशन का लेक्चर अच्छा लगता होगा, ये थोड़ा बोर होता होगा ना. फाउंडेशन में अभी थोड़ा इक्वेशंस वगैरह शुरू हुआ है, इसमें अभी तक अपन इधर ही है. कल तक जाएगा ये लेक्चर. क्या करोगे? x इज इक्वल टू a इनवर्स b, है ना? लगा सकते हो ना डायरेक्टली. एमसीक्यू है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है. जस्ट पिक आउट द करेक्ट वन एंड राइट इट्स ऑप्शन विद द आंसर. ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन शो करने की जरूरत नहीं है. अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो ही शो करो, बट जनरली 1 मार्क के लिए पूछते हैं वो लोग, बिकॉज साइंस में वो लोग एमसीक्यू पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होती है, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं. तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं. ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? यस, यू कैन डायरेक्टली राइट इट. -1 into 1 1, 2 into 2 4. कोई स्टेप्स नहीं देखने वाला. एडजॉइंट ढूंढने का तरीका बताया था मैंने. क्या बताया था? इन दोनों को स्वैप करो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, है ना? ये तरीका बताया था मैंने. तो क्या आया ये? -3. ये क्या आया? -1 -2 -2 -1. तो माइनस साइन अंदर ले लो, सब कुछ माइनस, सारे माइनस निकल जाएंगे, है ना? ये तुम्हारा ए इनवर्स. इसको यहाँ पे रख दो. एक्स इज इक्वल टू
1/3 2 2 सॉरी 1 2 2 1। अब शॉर्टकट लगा सकते हो ना, यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हो, राइट? क्यों? कोई देखने नहीं वाला स्टेप्स तुम्हारे, इस वजह से। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो सेकंड और सेकंड कॉलम, कितना आया ये? 1/3 को अंदर ले लो, मिल गया एक्स मैट्रिक्स। सी ऑप्शन इज द आंसर। डन? एनी डाउट टू एनीवन? यस, गेटिंग। शॉर्टकट्स याद रखो यार, जल्दी हो जाएंगे एमसीक्यूज अपने, है ना, टाइम बच जाएगा। जाओ आगे। यस, सेकंड क्वेश्चन। कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है ये बोलो, टाइप पूछा उन्होंने। 8 0 0 0 8 0 0 0 8, which type of matrix is this? Which type of matrix is this? Scalar matrix, correct. It is what? Scalar matrix. Because all diagonal elements are equal. Third one. Matrix. This one. Which type of matrix is this? Null matrix. All elements are 0. Therefore, it is null matrix. Fourth. This is what? A is equal to what? A 0 0 0 A 0 0 0 A. Then adjoint of A is what? तो इस क्वेश्चन को मैंने शायद से इसको तुम लोगों को बताया था, कहाँ पे बताया था? इसमें बताया था, फाउंडेशन के इसमें बताया था, बट अभी भी फिर से एक बार एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं एंड देन आई विल रीच टू कंक्लूजन। C a raised to 6 and a raised to -3, है ना? तो एक अज्यूम कर लेते हैं कोई तो भी मैट्रिक्स। लेट्स अज्यूम इट एज 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसका एडजॉइंट क्या होगा? व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? एडजॉइंट का अभी 3/3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट का शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है? अभी ये लोगों को पता नहीं है ना। शॉर्टकट फॉर 3/3, shortcut for finding adjoint of 3/3 मैट्रिक्स। चलो देखो शॉर्टकट क्या है। 2 0 0, इस बहाने वो भी हो जाएगा डिस्कस। क्या करते हैं अपन? देखो ये दो कॉलम्स यहाँ पे कॉपी करो, 2 0 0 0 2 0। ओके, ये जो दो कॉलम्स है यहाँ पे कॉपी करो। अब ये जो दो रोज है यहाँ पे कॉपी करो। ओके, अब ये डिलीट कर दो और ये भी डिलीट कर दो। अब हमें डायरेक्टली एडजॉइंट मिलने वाला है। देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं ना, देखो 2 0, चलो मैं आई विल यूज डिफरेंट कलर। ये देखो 2 0 0 2, ये डिटर्मिनेंट बना। इसका वैल्यू ढूंढो, 4 - 0 4। ओके, नेक्स्ट इज ये डिटर्मिनेंट 0 2 0 0। ये कितना हुआ? हम वर्टिकली जा रहे हैं, वैल्यू हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। 0 × 0 0 -2 × 0, डिटर्मिनेंट मिल गया। क्या लिखा मैंने इसका वैल्यू? 0। नेक्स्ट इज 0, अलग कलर 0 0 2 0। वैल्यू कैलकुलेट करो, 0
एंड 0 0 आया। ओके, ऑन द सेम लाइंस, मतलब हम डिटर्मिनेंट्स वर्टिकली फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिसेस मैट्रिक्स का वैल्यू हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। यस, 0 into 2, सॉरी 0 into 0 0 minus 0। ओके, नेक्स्ट कौन सा बना, दिस 2 0 0 2। कैसे लिखोगे, 2 into 2 4 4 minus 0, राइट। नेक्स्ट, अब करो नॉर्मली, समझ में आया ना, 0 2 0 0 0 into 0 0 minus 2 into 0। अब यहाँ पे 0 into 0 0 minus 0 0 0 into 0 0 0 minus 2 0 2 into 2 4 4 minus 0, बन गया एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट बन गया। अब हमें इसका डिटरमिनेंट ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ढूंढना है। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसका डिटरमिनेंट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो क्या आएगा फिर ये 4 into ओके, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। ओके, तो कितना आया ये 64 आया। तो अगर हम लोगों ने देखा तो ये 2 2 और 2, इसका इस 64 के साथ कुछ तो रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है, 64 इज व्हाट, 2 raised to 6, है ना, 64 इज व्हाट, 2 raised to 6। सो हम लोगों ने यहां से एक कंक्लूजन बनाया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, a raised to 6। if a is equal to a 0 0, अगर ये ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, a raised to 6। तो अभी ये रिजल्ट याद रखो, रिमेंबर दिस रिजल्ट। बार बार ये सब एग्जांपल लेके करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं होगा, इस वजह से मैंने ये एक एग्जांपल लेके बताया कि कैसे करते हैं। इस बहाने हम लोगों ने शॉर्टकट भी डिस्कस किया फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ऑलराइट, समझ में आई बात? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? डाउट हो तो बोलो, पूछो, डोंट हेजिटेट। So C option is the answer. Fifth one, adjoint of this 2 4 minus 3 minus 6. Can you tell me क्या करेंगे हम adjoint के लिए? इन दोनों को swap, है ना, उन दोनों को swap किया और इनके साइन चेंज। आ गया adjoint, -6 -4 3 and 2। A option is the answer. Understood ना? MCQ सॉल्व करने में अच्छा लगता है ना, MCQ सॉल्व करने में अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दो स्टेप्स एंड ऑल, है ना। MCQ में थोड़ा सा तो भी सही लगता है, नहीं तो फिर यार उतना सब लिखो, वो ट्रांसफॉर्मेशंस करो, राइट। 6th नहीं समझ में आ रहा है, ओके बताती हूँ। A इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए उन्होंने, दीज आर व्हाट, डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, देखो D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 एंड यस, ऐसे ही तुम नीचे नीचे आओगे, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली। ओके, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, so I is equal to 1 2 3 means what? This I is 1, I is 2,
I is 3, 4, 5, 6 till n. This is your I. अब हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स. We need to find out A इनवर्स. ओके अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जांपल लेके करते हैं इसको भी, ठीक है, और फिर रिजल्ट दिमाग में रखो. पहले एक एग्जांपल लेते हैं. वैसे तो ये आना चाहिए आंसर तुम लोगों को, सीए फाउंडेशन वालों को. सो लेट एग्जांपल लेते हैं. 2 0 0 0 3 0 0 0 4. ओके इसका हमें ढूंढना है ए इनवर्स. इसका हमें ढूंढना है ए इनवर्स. तो कैसे होता है ए इनवर्स? ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का शॉर्टकट है. डायगोनल मैट्रिक्स में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है. डायगोनल मैट्रिक्स में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही डिटर्मिनेंट होता है. डायगोनल मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली. ओके अब शॉर्टकट से ये सब. ओके तुम्हारे रेगुलर इसमें तुम नहीं यूज कर सकते हो. रेगुलर सॉल्विंग में यू कैन जस्ट यूज देम इन योर एमसीक्यूज. ओके तो अब ये दो कॉलम्स को कॉपी कर लो. एडजॉइंट ढूंढना है ना हम लोगों को. ये दो रोल्स को कॉपी कर लो. इसको डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो. ओके अब क्या बन जाएगा हमारा? एडजॉइंट. चलो 3 into 4 12 minus 0. 0 into 0 0 minus 0. 0 into 0 0 minus 0. Next 0 into 0 0 minus 0. 4 into 2 8 minus 0. 0 into 0 0 minus 0 है ना. 0 into 0 0 minus 0. 0 into 0 0 minus 0. 2 into 3 6 minus 0. This is your adjoint. So A inverse, what is A inverse? A inverse is 1 upon determinant of A, adjoint of A. क्या हुआ फिर ये A inverse? 1 by 2 है ना. 1 by 2 0 0 0 1 by 3 0 0 0 1 by 4. अब तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो. क्या दिख रहा है तुम्हें ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ? रेसिप्रोकल्स हो गए ना सब कुछ. तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल है ना. तो इसको कैसे लिखोगे? A inverse is diagonal of 1 upon D1 1 upon D2 1 upon D3. ये diagonal मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, nothing else. Okay, this is just a way to write the diagonal matrix, to represent the diagonal matrix. So A inverse is this 1 upon D1 1 upon D2 1 upon D3. Okay, this is just a way to represent what? Diagonal matrix. All right, yes, so this is answer A. समझ में आई बात? नोट कर लो एक बार सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट 7th. क्या है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस ma प्लस ni is equal to O. That is null matrix. Okay,
and we need to find out A inverse. Can you tell me how to find out A inverse? Can you try how to get A inverse? M and N constants है. M and N. These are what? Constants. मतलब scalars. You can call it as scalars. Scalar मतलब which is not matrix. These are not matrix. M and N. B आ रहा है. A square को I am writing A into A. MA NI is equal to O. Pre-multiply or you can say post-multiply, दोनों चलेगा. Okay. ठीक है. Now group these two. Null matrix into any matrix is null matrix. ये सिखाया था मैंने. Null matrix into any matrix is null matrix. Okay. Next, A into A inverse is I. A into A inverse is I. N identity matrix into A inverse is A inverse. ठीक है. Now, A plus M into I is equal to plus N into A inverse is equal to O. अब क्या करो, इसको शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? A plus M into I is equal to minus N into A inverse. ओके. या फिर हमने अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ और किया है. उन्होंने I को कॉमन नहीं निकाला. उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स लिखा है प्लस MI किया है. तो उनके तरफ से उनके तरीके से चलते हैं. ऑप्शंस के तरफ ऑप्शंस के तरीके से चलते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स है ना. अब क्या हो जाएगा? ये A इनवर्स -1/A A plus MI. So which option is correct? Option B is correct. Note down. चलो फटाफट फास्ट नोट कर लो सब कुछ. नोट कर लो उसी टाइम पे, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा वो आंसर कैसे आता है. वैसे भी MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें तुम लोग यहाँ वहां देख के डिसाइड करते हो. कॉपी मत करो है ना. एग्जाम में सामने वाले ने क्या लिखा, पीछे वाले ने क्या लिखा, वही चलता है. ऊपर का क्वेश्चन देखना है. ओके. देख लो. Done everyone? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 8. 3/3 matrix has its inverse equal to B.
क्या बोला उन्होंने, इफ 3x3 मैट्रिक्स, एक कोई तो भी मैट्रिक्स है, हैज इट्स इनवर्स इक्वल टू बी, then b square is what? b square is what? टेस्ट अभी देखते ना, लेसन खत्म होने के बाद आई एम प्लानिंग, लेट्स सी, बट चेकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार. आई विल शेयर द सॉल्यूशंस. चेकिंग कैसे करना है थोड़ा वो सवाल है. सर कैसे करते हैं चेकिंग? पीडीएफ या आंसर शीट सॉल्यूशन भेजते हैं, कैसे करते हैं? ओके ठीक है, देखते हैं, बताती हूँ. A inverse is equal to B and B square is what? That is the question. Okay. तो हम क्या करेंगे अभी? What we will do? We will multiply this equation both the sides by B. Okay. B into A inverse. Pre-multiply कर रहे हैं हम लोग. क्या कर रहे हैं हम लोग? Pre-multiply. Chapter खत्म होने तो मैं बताती हूँ. Both the sides by B. So B into A inverse is, keep it as it is equal to what? B square. इससे कुछ अचीव नहीं होगा एक्चुअली. बट नॉट ऑन दिस संडे. नहीं इस संडे नहीं होगा, इस संडे नहीं होगा, इस संडे नहीं होगा. A इनवर्स इक्वल टू B. एक मिनट, थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपन. ठीक है, तो क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट हुआ. B itself is the matrix, है ना. 3x3 मैट्रिक्स B has its inverse equal to B. ऐसा है वो, है ना. 3x3 मैट्रिक्स B has its inverse equal to B. ऐसा है. तो B स्क्वायर क्या होगा? तो फिर सिंपल है, प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो. So this is what? B square and this is what? I. So क्या है B square? Identity matrix. So क्या हो जाएगा फिर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is the answer. है ना? Which is your D option. All right. Next. क्वेश्चन ऐसे रीड करो. 3x3 मैट्रिक्स B has its inverse equal to B only. Okay. मतलब B का इनवर्स एंड B both are equal. So the B square is identity matrix. A is what? Alpha 4. So MCQ कॉपी नहीं करने हैं. ओके, खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करो. लोग यहाँ वहां देख के कॉपी करते हैं. Then alpha is equal to what? Yes. डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा कितना? 9. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is what? Determinant of alpha, determinant of A. Okay. So 9 is equal to alpha square minus 16. So कितना आया फिर ये? This is equal to 25 equal to alpha square. So alpha equal to plus or minus 5. C option. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 में कोई इश्यू नहीं ना. डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज गिवन टू यू. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 729. चेक करके देखो. नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 10, वन लास्ट MCQ, या फिर खत्म कर देते हैं 15 MCQ खत्म कर देते हैं, बाद में वो सीधा अपन फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं. A and B are square matrices of order n by n. A square minus B square is given to you, A minus B and A plus B. Now which of the following is true? अब इसको थोड़ा कंसिडरेशन में ले लो. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें फाइंड आउट करना है. हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सपांड करते हैं. A इंटू A स्क्वायर, A इंटू B प्लस AB, B इंटू A माइनस BA माइनस B इंटू प्लस B माइनस B स्क्वायर. तो अब उन्होंने ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन टू यू. ओके, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू दैट इट शुड बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट, ये कब इक्वल होगा, when this is equal, when this is equal to null matrix, when this middle part is equal to null matrix. So plus AB minus BA is null matrix. So plus AB is equal to BA. Then this is what, null matrix. So क्या आना चाहिए, कब पॉसिबल होगा ये, when this LHS is equal to RHS, only when AB is equal to BA. When that LHS is equal to RHS, only when AB is equal to BA, otherwise it is not. ठीक है, so इसका आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में छुपा हुआ है. A is 2 5 1 3, then A inverse is what? Chalo, try to give me the answer. क्या होता है A इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है ना, विच इज 1. 6 minus 5 is 1. ओके, तो क्या हो गया ये 1/1. एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को स्वैप करो और इनके साइन चेंज करो. गॉट इट, बी ऑप्शन, राइट. A is 2 by 2 matrix. And A into adjoint of A is given to you 5 0 0 5, है ना. And they have asked you determinant of A is what. कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, याद है कुछ, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग. हाँ, एक फॉर्मूला है, A into adjoint of A, इसका डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर. सही है ना, यस. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर. तो कितना हो गया ये, 25 माइनस 0 इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, प्लस और माइनस 5. अब हमारे केस में +5, which is option B. So remember this formula, it is very important. A into adjoint of A is what? Determinant of A into adjoint of A is what? Determinant of A square. ठीक है. 13. A is given to you 1 2 minus 3 4, and B is given to you -1 0 1 5. Now we need to find out AB.
क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, करेक्शन है, मतलब जो भी करेक्शन है वो चेक करो जरा, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है इस क्वेश्चन में, तो मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, तो उसमें करेक्शन करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -1, 2 into 1, first row second column, 1 into 0, 2 into 5. Second row first column, -3 into -1, +3, 4 into 1. Second row second column, -3 into 0 and 4 into 5. कितना आ गया फिर ये बोलो? It is -1, 10, 7 and 20. 7 कैसे आया ये? कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। सेकेंड रो 3 and 4 सही तो है। सही है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी सब कुछ तो सही है। आई गेस हियर देयर इज +1, ओके, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया है अगर वो मैच करना है तो, बट यार नहीं होगा फिर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, 1 into 1, 1 आ जाएगा। करेक्शन है यार क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ तो करेक्शन है, वो मुझे भी नहीं मिल रही है एक्चुअली अभी फिलहाल तो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट्स गोइंग टू बी 1 into -1, इट्स -1, 2 into 1, it's 2. First row second column, 1 into 0 is 0, 2 into 5 is 10. So it should be +1. Then this first row, second row first column, it's 3. 1 into 4 is 4. Second row second column, 20. It should be this. चेक करो, अगर इसके अलावा कोई आंसर है ना तो इट शुड बी रॉन्ग, इधर क्वेश्चन इज रॉन्ग और ऑप्शंस आर रॉन्ग, दोनों में से कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो एक बार, इधर क्वेश्चन इज रॉन्ग और ऑप्शंस आर रॉन्ग। 14th, ये 14th था राइट, दिस वाज 14th, 13th was skipped. For non-singular matrix, for determinant of A inverse is what? This is what is the question. तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 3 4, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, तो ये नॉन सिंगुलर है। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? 8 -3 5। ए इनवर्स क्या होता है? 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा? इन दोनों को स्वैप करो, इनके साइन चेंज करो, है ना। सो व्हाट इज दिस? अब इसका हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ढूंढना है। सो इसके लिए थोड़ा उसको सिंपल फॉर्मेट में लेके आते हैं। ये तुम्हारा ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ढूंढो, कितना आता है? 4/5 इंटू 2/5 माइनस -1/5 -3/5, कितना है फिर ये? 8/25 -3/25 which is 5/25 which is 1/5। तो क्या समझ में आया? फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा ए जो था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था वो 5 था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने अज्यूम किया है, हमें क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स नहीं दिया है, हमने अज्यूम किया है
एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके अगर तुम वो लेटर्स में फंसते बैठोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। सो अज्यूम करो मैट्रिसेस को, जो उन्होंने कंडीशन बोला है ना वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला मैट्रिक्स अज्यूम करो। जैसे यहाँ पे कंडीशन था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मैंने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अज्यूम किया एंड देन उनका जो था उन्होंने क्या पूछा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा था, फिर मैंने उस हिसाब से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ओके सो अज्यूम करके सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके लास्ट क्वेश्चन करें। चलो वो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल है ये, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। उनका जो फर्स्ट ऑप्शन है उस हिसाब से इट शुड बी -1,0, सेकेंड ऑप्शन है उस हिसाब से 1,0। पहले इन दोनों ऑप्शंस को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, दिस इज व्हाट y एंड z, दैट इज व्हाट आस्क्ड टू यू, राइट। अब इस इक्वेशन को कंसिडर करो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, करेक्ट। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, तो y कितना है -1, z कितना है 0, तो x -1 इक्वल टू 3, तो x कितना आया 4। अब सेम वैल्यूज y इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, इसमें चेक करके देखो, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 मिलता है क्या। x क्या आया 4, 2 इंटू वाई क्या आया -1, 3 इंटू z क्या आया 0, 4 आ रहा है क्या। am I getting 4, am I getting 4, no I am not getting 4, right, I am not getting 4, I am getting how much 2, so 2 and 4 are not equal, so option A possible नहीं है। ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, दिस इज y, दिस इज z, x प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 2। अब इसमें चेक करके देखो, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x इज 2, y इज 1, z इज 0, 4 आ रहा है क्या, यस 4 आ रहा है, तो मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी चेक करके देखो, तसल्ली मिल जाएगी, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6, ओके x is what 2, 4 into y was what, as per option it was 1, z was what 0, equal to what 6 है, 6 है। आ रहा है कि 6, 2 प्लस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, आ रहा है 6, तो मतलब दोनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करो, डिटरमिनेंट्स बनाते मत बैठो, डिटरमिनेंट्स बनाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, उसका इनवर्स ढूंढो, अपर ट्रायंगुलर करो, x का वैल्यू ढूंढो, y का वैल्यू ढूंढो, ओके इतनी जरूरत नहीं है। ओके डन, चलो ऑल राइट।